देखिए ये ना आदित्य धर की आखिरी पिक्चर होने वाली है, ना जियो वालों की आखिरी पिक्चर है, ना ज्योति आखिरी पिक्चर प्रोड्यूस कर नहीं ऑडियंस, लेकिन जिस तरह से महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार 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 बार। सर ये लोग पूरी तरह से इतने घमंड में चूर हो गए हैं। दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज। जनता चाहती तो उनको रिवेंज ले सकती थी पिक्चर से। नाम ये लोग ने डकैत दिया, डकैती तो खुद ये लोग डाल रहे हैं सर। लोग सिलेक्टेड जो जर्नलिस्ट हैं उनको कूपन भेज दिया गया है कि भैया खुद टिकट बुक कर लो। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई। वो घड़ी सबसे ज्यादा इंतजार, देखिए पिक्चर की तो बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार था कि हमारे दो दिग्गजों का साथ में आने का। नरेंद्र गुप्ता जी और राजीव चौधरी जी, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। ये इंतजार सबसे ज्यादा था लोगों को। उसके बाद में इंतजार है लोगों को धुरंधर 2 द रिवेंज का। जी हाँ, क्या बात है, बड़ी पिक्चर, मेगा बजट की पिक्चर, बहुत गर्म पिक्चर। इट इज अ वॉल्केनो व्हिच इज गोइंग टू इरप्ट ऑन द 19th ऑफ मार्च, जो कि रिलीज होने वाली है। उसके पहले 18 को वो लोग पेड प्रीव्यूज कर रहे। सारी बातें आज हम करने वाले ऑन धुरंधर 2 द रिवेंज। किस तरह से बुकिंग हो रही है, किस तरह से जो प्री सेल्स हुए हैं, एडवांसेस हुए हैं, और जो प्रीव्यू जो दिखाने वाले उसका एडवांस कितना हुआ है, सब कुछ जान के लेंगे। द रियल इनसाइड रिपोर्ट जान के लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। शुरुआत करेंगे आज नरेंद्र जी आपसे। थैंक यू। कैसा लग रहा है एडवांस बुकिंग? सबसे पहले ये पेड प्रीव्यूज पे हम लोग बात करेंगे। धुरंधर 2 द रिवेंज, लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। 100 दिन से भी ज़्यादा हो गए। पार्ट 1 को रिलीज़ हुए 5 दिसंबर को आई थी। वैसे तो 19 डेट थी रिलीज़ की, ईद तारीख को 20 पड़ रही है, ईद आ रही है, इसी वजह से गुड़ी पड़वा भी है। लेकिन मेकर्स ने डिसाइड किया कि इसका पेड प्रीव्यू किया जाए। सर पहले जो पेड प्रीव्यू होते थे 1 या 2 शो होते थे, रात के 9 बजे या 10 बजे एक पेड प्रीव्यू किया। टिकटॉक के रेट्स डेफिनेटली ज़्यादा होते थे, बहुत कम होते तो 2-3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक का मैक्सिमम पेड प्रीव्यू का बिजनेस हुआ होगा। लेकिन ये पेड प्रीव्यू के नाम पे ना सर पूरी तरह से ठगी है। 1 नहीं 2 नहीं, हजारों शोज़ हो रहे हैं। 5 बजे से पौने 5 बजे से पहला शो शुरू हुआ है। एक मल्टीप्लेक्स में 12-12 15-15 शोज़ हो रहे हैं। तो आप किस हिसाब से इसको पेड प्रीव्यू बोल सकते हैं? पेड प्रीव्यू कहना गलत है, मेरे ख्याल से प्रॉपर रिलीज़ ही है सर। आप खाली मॉर्निंग शोज़ नहीं दिए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो टिकटॉक के रेट्स रखे गए हैं पैन इंडिया, 600 रुपये से लेके 3000 प्लस की टिकटें हैं सर। डेफिनेटली लोगों में बहुत बड़ा क्रेज़ है। बहुत बड़ी हिट थी, वर्ल्ड वाइड 1300 करोड़ का बिजनेस किया था। डोमेस्टिक इंडिया का 800 करोड़ के आसपास था। तो लोगों को उम्मीद है कि ये उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, उतरनी भी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है पिक्चर की सर। लेकिन हेड्स ऑफ टू मनोज देसाई जी, जिनका गेटी गैलेक्सी है, मराठा मंदिर है। टिकटॉक के रेट रखे हैं मात्र 180 रुपये से 220। तो डकैती फ्रैंकली नहीं करनी चाहिए आम जनता पर, उनकी पॉकेट पर। एक्चुअली अगर जनता चाहती तो उनको रिवेंज ले सकती थी पिक्चर से, टिकटें न खरीद कर। लेकिन बेचारे एंटरटेनमेंट के भूखे हैं। 100 दिनों में एक भी कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं आई है। अब बॉर्डर 2 को वो हिट बोले, लेकिन मेरे हिसाब से पिक्चर जस्ट एवरेज सेटल हुई है। खाली कॉस्ट रिकवर करवाई, कोई हिट सेमी हिट सुपर हिट की बात नहीं है। तो लोग जो बेचारे 1000-1200 रुपये जमा करते हैं वो एक ही पिक्चर पे फूंक देंगे। जो आने वाली फिल्में हैं उनको इसका बिजनेस सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि पहला इसी फिल्म में पूरा पैसा लुटा दिया उन्होंने। कोई फैमिली के साथ जाएगा उसको 4-5 हज़ार 10 हज़ार की टिकटों का फटका लगने वाला है। और जो थर्सडे को भी जो प्रॉपर रिलीज़ है, मॉर्निंग शो जो 6 साढ़े 6 से शुरू हो रहे हैं, उसकी भी एडवांस में गर्मी नहीं आई है। लेकिन टिकटों के रेट वहाँ भी 3 गुने हैं। 400 प्लस की टिकटें मल्टीप्लेक्स में, जो नॉर्मली राजीव हम लोग 100-125 150 में देखते हैं। तो टिकटों के रेट में 5 दिन का बिजनेस जबरदस्त होगा, इसमें कोई शक नहीं। 400 500 600 करोड़ भी हो जाए, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होगी। लेकिन सर ये आप दर्शकों के प्रति ना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। जैसे कि साउथ में कैप है, आप कन्नड़ देखिए, तमिल तेलुगु फिल्म देखिए, वहाँ पर कैप आप नहीं बढ़ा सकते सर। आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है। पहले 15-20 दिनों पहले हम टिकट के रेट बढ़ा रहे हैं, तो आपको सर्टेन दिनों की परमिशन मिलती है। ऐसा कानून इस फिल्म के प्रति क्यों नहीं है? क्यों दादागिरी चल रही है जियो फिल्म्स की, आदित्य धार की, कि हम भैया आपको आना है आओ, हम तो भैया 3000 टिकटें चार्ज करेंगे।
सर बहुत ही गलत है सर, गलत है। जीएसटी भरेंगे सर। आई थिंक Yes. इट इज डिमांड एंड सप्लाई यार। क्या इसमें गलत क्या है? बिजनेस कर रहा है, पैसे भर रहा है, जीएसटी दे रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है, और जब पिक्चरें रिलीज होती है 99 में कोई जाता ही नहीं। पिक्चर में अगर दम है, कोई चाहता है मेरे को खालस प्योर घी खाना है और प्योर घी मिल रहा है, तो उसकी कुछ प्राइस तो होगी ना। आपको नॉर्मल घी, सड़ा हुआ घी, अडल्ट्रेटेड घी मिलता है, जो पिक्चर में दम नहीं है उनको मैं बोलूँगा बेकार। वो समझ लो ना, एक ऑर्डिनरी ठर्रा एक स्कॉच विस्की का टेस्ट आपको दे रहा है, मेहनत कर रहा है, इतना इफेक्ट्स डाल रहा है। एक आर्टिस्ट MF हुसैन की आप पेंटिंग खरीदते हो 25 करोड़, 35 करोड़, 100 करोड़ में, और एक मुरारी लाल पेंटिंग बनाता है, उसको आप 5 रुपये भी नहीं देते हो, तो फ़र्क तो होगा ही हमेशा। यू आर गेटिंग क्वालिटी। अभी बोलते हैं ना, इन पीनट्स यू गेट मंकीज, क्या है वो कहावत? सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए, या क्या, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सो इट्स बेटर टू स्पेंड वंस। उनको इतना अच्छा एंटरटेनमेंट मिल रहा है, एक बार 3 पिक्चरों का पैसा दे रहे हैं। आगे की 3 पिक्चरें पता नहीं कैसी होंगी, जिस तरह आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से वही होंगी, तो इट्स बेटर उनको एक प्योर माल ले लेने दो, थोड़ा पैसा खर्चने दो, क्या बुरी बात है। सर अक्सर हमने देखा है कि पिक्चर के रेट पहले 3 दिन बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट खराब आती है, पिक्चर डूब जाती है, तो वही आपको मंडे चौथे दिन ही एक पे एक का फ्री का ऑफर या 90 का ऑफर आ जाता है। तो क्या गारंटी की फिल्म धुरंधर 2 बहुत ही अच्छी बनी है? ये तो हमको देखने के बाद पता चलेगा। ओपिनियन दोनों होती है, लेकिन देखिए अगर अच्छी होती ना, तो पहला पार्ट का मेकर ना 130 करोड़ में OTT की डील नहीं करते नेटफ्लिक्स से। उनको भी पता नहीं था कितनी बड़ी हिट होगी। हिट हो गई, लोगों ने पसंद किया, दूसरी बात है। बच्चों को नहीं पसंद भी आई, उन्होंने भी बोला कि ठीक है नहीं पसंद है। मेरे को भी सेकंड हाफ पसंद नहीं आया तो नहीं आया, तो मेरी ओपिनियन चेंज नहीं हो गई। पिक्चर हिट हो गई तो पिक्चर बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। सेकंड हाफ इसकी मेन वजह ये थी सर कि पूरा फिक्शन प्लॉट है। फिक्शन को ऐसा रियलिस्टिक तरीके से पेश किया है कि रियल ही घटना है, ऐसा रियल घटना घटा नहीं है। ना कराची का डॉन रहमान के बारे में बोली है, ना अंडरकवर एजेंट के बारे में, ऐसा कुछ था ही नहीं। जो मोहित शर्मा के ऊपर बार बार बोल रहे हैं कि उसकी कहानी है, वो तो डिनाई किया उन्होंने, कोर्ट में भी केस हार गई थी उसकी माँ। लेकिन मैं अंदर की बात बता दूं, अब रियली मोहित शर्मा पर फिल्म बनने जा रही है। एक बहुत बड़ा स्टूडियो फिल्म बनाने जा रहा है। मोहित शर्मा है जिसकी 31 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। बाकायदा उसकी माँ ने राइट्स बेचे स्टूडियो ने, जल्दी आपको न्यूज़ आउट हो जाएगी, उसके ऊपर बहुत बड़ी फिल्म बन रही। तो उस पर सहानुभूति होगी कि रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है, कैसे वो कमांडो बना, कैसे उसने देश के प्रति जंग लड़ी सर। दैट कनेक्ट्स द फिल्म। अभी ये फिक्शन प्लॉट को लोग गागा कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, दूसरी बात है। बनाई बहुत अच्छी है, टेकिंग मेकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं रियलिस्टिक सिनेमा से जोड़ता हूँ तो मुझे निराशा हाथ लगती है सर। लेकिन फिर भी फिक्शन लोगों को पसंद आया है सर, पसंद आया, नो डाउट। जिसने पहले अच्छा बनाया है, यकीनन लोगों को लास्ट फिल्म से ही कनेक्ट होते हैं, ब्रांड बन जाता है। आपको पता है इस आदमी को खाना बनाना आता है, तो आप वहीं उसी दुकान में खाना खाने जाते हो। आप बोलते हो नहीं यार वहाँ मत लेके जा, मेरे को यहीं जाना है, तो सब यहीं जा रहे हैं। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, ना तो धुरंधर के प्रोड्यूसर ने कहीं बंदूकें भेजी कि खाला टिकट खरीदो। सब भाग भाग के लाइन में खड़े होके ऑनलाइन जाके टिकटें ले रहे हैं। नहीं सर, पहले आप गलतफहमी में, नॉट बीइंग फोर्स्ड। पहला हफ्ता इन्होंने 4 दिन ज़बरदस्त फीडिंग की थी, ब्लॉक बुकिंग थी, तो लोगों को लगा कि पिक्चर अच्छी है, मंडे से पिकअप हुई। जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें ब्लॉक बुकिंग नहीं है, जेन्युइन है, पब्लिक की तरह जेन्युइन रियली रिस्पॉन्स है। 125 से 150 करोड़ का एडवांस है वर्ल्ड वाइड। डोमेस्टिक क्रॉस 75 करोड़। थर्सडे फ्राइडे का कम है, फर्स्ट डे का 50 करोड़ प्लस हो गया है अभी। और प्रॉब्लम क्या है सर, इन्होंने 600 से शुरुआत की थी टिकटें की, जैसे जैसे रिस्पॉन्स बढ़ता गया 600 का 700 कर दिया, रिक्लाइनर 1000 था उसको 1500 कर दिया, तो रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो अभी 25% टिकटें जो नहीं बिकी हैं, जो कल पहला शो शुरू होगा, मालूम पड़ा उसके रेट और 1000 गुना और बढ़ा दिए। सो वी डोंट नो, नंबर ऑफ शोज बढ़ेगा, क्वाइट पॉसिबल। अभी शोज आपको थर्सडे फ्राइडे को रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक भी शो हैं। मिडनाइट शो स्टार्ट कर दिए, तो रिस्पांस तो जबरदस्त है, पब्लिक में जबरदस्त क्रेज है। पाउंड्स में, डॉलर में भाव बढ़ आपने 56 भोग तो दिखा दिए पार्ट 1 में, लोगों को भी 112 भोग चाहिए सर पार्ट 2 में। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है सर। आता हूँ सर, स्टारकास्ट पे आता हूँ। नरेंद्र जी, स्टारकास्ट किस तरह नजर आ रही है? कुछ एड्स भी हुए, कुछ कैमियोज नजर आने वाले, सारी बातें सर। स्टारकास्ट तो डेफिनेटली पार्ट 1 की भी है, लेकिन जैसे कि खबर थी कि शायद अक्षय खन्ना जो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, उनके डायलॉग्स, उनकी स्टाइल, उनके नाचने गाने का ढंग, लोगों को था कि शायद उनका बहुत ही एक्सटेंडेड रोल सेकंड पार्ट में नजर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है खबरों के मुताबिक। उनका तो नाम भी नहीं है क्रेडिट लाइन में पार्ट 2 में।
उनका नाम तक निकाल दिया गया है। उनका रेफरेंस के साथ तो कुछ सीन यूज़ करेंगे दूसरी बात है, लेकिन अक्षय खन्ना के जो फैन जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उनका अच्छा खासा लंबा रोल होगा, वो शायद डिसअपॉइंटेड होंगे। यामी गौतम की जरूर न्यूज़ है कि बहुत ही अच्छा कैमियो है उनका, पिक्चर से कनेक्टेड है। विकी कौशल की न्यूज़ थी, अभी विकी कौशल इसमें है नहीं है भगवान जाने। इमरान हाशमी का बोलता है कि बड़े साहब का रोल है, तो सभी तो सर कल हम देखेंगे साथ में, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन बाकी स्टार कास्ट पूरी सेम है। एक रिवेंज ड्रामा है, जैसे आपने पहले पार्ट में देखा था 26/11 का जो अटैक हुआ था इंडिया पे, उसका रणवीर सिंह कैसे रिवेंज लेते हैं, ये देखना सर बहुत ही डेफिनेटली एक रोचक बात होगी। उम्मीद है कि आदित्य धार ने, जिन्होंने इस फिल्म की स्टोरी भी लिखी है, डायरेक्शन भी किया है, उनके भाई से प्रोड्यूसर भी हैं इसको, तो उम्मीदों पे खरी उतरनी चाहिए। मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं। फिल्म का लेंथ जहाँ हमने 3.5 घंटा देखा था फर्स्ट पार्ट को, वहीं हम उसको ऑलमोस्ट 4 घंटे देखेंगे। न्यूज़ थी पहले 3 घंटे 58 मिनट, सेंसर में सबमिट की गई। शायद सेंसर की वजह से ही थर्सडे और फ्राइडे का बुकिंग ओपन नहीं हो पाया था। सेंसर हुई पिक्चर को 3 मिनट का सेंसर ने काटा है, 3 घंटे 55 मिनट की ड्यूरेशन हो गई रहेगी। 3 मिनट में क्या था भगवान जाने। तो सर कास्ट तो वही है, बस अक्षय खन्ना का जो हमें बहुत ही लग रहा था कि जो दमदार रोल नजर आएगा, लेकिन ये अलग बात है कि कुछ सीनों को शूट रीशूट किया गया जनवरी फरवरी में जी। उसमें खास तौर पे था गोल्डन टबैको कंपनी है विले पार्ला में, वहाँ पर अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है मेजर इकबाल का, उसका काफ़ी रीशूट किया गया है। और बॉम्बे के साउथ में बीएमसी से परमिशन ली, काफ़ी पिक्चर विवादों में आई, उन्होंने काफ़ी ड्रोन उड़ाए, काफ़ी आगजनी के सीन शूट किए, तो साउथ बॉम्बे में भी काफ़ी शूट की उन्होंने। तो शूट रीशूट तो हुई है, अभी कितना पोर्शन आपको पसंद आता है नहीं आता है ये तो हम कल देख के बता पाएंगे सर। आपको क्या लग रहा है सर, स्टारकास्ट थोड़े जो एड्स सुने आपने? नहीं, अभी तो पिक्चर स्टारकास्ट के ऊपर उठ गई है। धुरंधर 1 में आप स्टारकास्ट का मजा लेने के चक्कर में एक्साइटेड हो गए थे देख के अक्षय खन्ना को, अब अक्षय खन्ना ने भी उसको एक और दर्जा दे दिया पिक्चर को ऊपर। अभी सारे पिक्चर के कंटेंट के दीवाने हो गए हैं, स्टार्स की परवाह ही नहीं। सबको पता है रणवीर सिंह अभी बदला लेगा, फिल्म का कंटेंट अभी बहुत पावरफुल होगा, सब में पेट्रियाटिज्म डाल रहा है। अगर ये फिक्शन तो वेलकम है, क्योंकि आपके अंदर देशभक्ति आ रही है, यू आर गेटिंग एंग्री विथ वट एवर वॉज डन, और नेचुरली एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज यार फ्रॉम इंडिया, जिसके साथ जहाँ हमारे साथ जो हुआ है। तो ये इट्स एंटी पाक फीलिंग, एंटी पैक फीलिंग तो है ही सब में, इसलिए ये हमेशा चला है फॉर्मूला। पिक्चराइजेशन बहुत प्यार से करता है, ये बहुत वीविंग ज़बरदस्त है, आई एम श्योर कंटेंट में दम है। और स्टारकास्ट जो यामी गौतम मैंने भी सुना है ऐड हुई है, इमरान हाशमी और भी एक बड़ा स्टार है, बोलते हैं एकदम सीक्रेट रखा हुआ है, पता नहीं क्या है, वो तो देख के पता चलेगा। बट वी आर कॉन्फिडेंट कि ये फिल्म बहुत पावरफुल होगी, इसका नशा चढ़ा रहेगा, लोग 2 बार 3 बार देखेंगे, ऐसे मैं मानता हूँ इसमें। मतलब बात अभी है तो ऐसा हो गया कि सर आप वेब सीरीज बनाओ और वो थिएटर में लगा दो तो भी पब्लिक जा रही है। अभी देखो 4 घंटा वेब सीरीज ओनली सर, इतने सारे एपिसोड्स बनाए जी हाँ, आधा करके 3-3 महीने में रिलीज करके दिखा दो तो आगे ऐसा नहीं हो कि इंटरवल तक एक पिक्चर बना के बेचे, वो भी आगे जाके बोले सर सी फर्स्ट हाफ इधर दे जाओ 2000, फिर 2000 और ले आना आगे का देखना है। तो अगर हिट होगी तो ऐसा तो नहीं करेंगे, उनके कॉमर्स पे बहुत ज़बरदस्त ध्यान दे रहे हैं इसमें। दे आर रियली मार्केटिंग इट एंड एक्सट्रैक्टिंग द मैक्सिमम मनी आउट ऑफ इट, एंड देयर इज नो हार्म इन इट, इट्स बिजनेस। कहीं भी ये नहीं बोला है कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ यू नो किसी एनजीओ को रखते हुए मन में। इट इज़ नॉट एन एनजीओ, ही इज़ नॉट आस्किंग एनी रिलीफ लाइक एन एनजीओ आस्क्स, ही इज़ नॉट आस्किंग एनी रिबेट्स इन इनकम टैक्स सब दे रहा है। नाम ये लोग ने डकैत दिया, डकैती तो खुद ये लोग डाल रहे हैं सर लोगों के जेब में। नॉट डकैती है डेफिनेटली, आप नहीं माने डकैती है, लूट है एक्चुअली। ये पहली डकैती होगी कि जो पैसे वो खुद जाके बोल रहे हैं हमको लूटो, हमको लूटो, मुझे लूटो, मैं इसे नहीं, इसे पीछे करो। मजबूरी है दर्शकों की सर, उनको अच्छी फिल्म देखनी है, इसे मजबूरी है उनकी। आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। यस, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है लोगों के पास। दिस इज कॉमर्स है ये तो। फिर सर फिर अभी आज के बाद आप स्कॉच विस्की भी बोलो, जितने ऑर्डिनरी विस्की बिकती हुई भाव में बेचे, सब जगह जाके बोलो प्योर घी और ऑर्डिनरी डालडा घी सेम भाव में बिकना चाहिए, तो सब जगह फाइट करो। अच्छा, साउथ की वी वांट एवरीथिंग इन द सेम रेट। साउथ की जो फिल्में बनती है बड़ी 500-600 करोड़ की, वो कैसे 100-125 से 150 में टिकते बेचते हैं? वो तो करो, ऐसा रूल बनाओ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, सब खुशी खुशी एक यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया इसके ऊपर कि मुझे इतना पैसा नहीं देना है, एवरीबडी इज हैप्पी।
पैसा दे रहे हैं, कहाँ से इंडिया इतना रिच हो गया? मैं तो ये भी नहीं सर, आप रिच की बात कर रहे हैं। सरप्राइज कैसे इतना पैसा नहीं, इकट्ठा मैंने हो अभी रहा है? जिक्र किया गेटी गैलेक्सी का, टिकटॉक रेट बहुत कम है, 180 220 है 180, सर। अभी भी आप देखेंगे, कल पहला शो 4:45 का है उधर, 50% से ज़्यादा हॉल खाली पड़ा है जी। लोग 180 में भी टिकट खरीदने तैयार नहीं है। क्यों भैया, आप तो सिंगल स्क्रीन की पिक्चर है, ये तो 5 दिन पहले एडवांस हुआ तो फुल हो जाना चाहिए था। गेटी गैलेक्सी 100 टिकट क्यों नहीं खरीदे लोग? एक एलिट ऑडियंस वगैरह जा रही है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स में खरीदे 3000 में, लेकिन ऐसी ऑडियंस भी है जिनको 180 रुपया खर्चना भी अखरता है। उनको लगता है कि पिक्चर उनके लायक बनी है, अच्छी है, एंटरटेन, तो मैं 180 रुपया खर्चा करूँ। तो वो वेट करेंगे कितने लोग, रिव्यू का, लोगों का, कि भैया कैसा है, हम जाएं कि नहीं जाए। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। इतना स्मॉल परसेंटेज नहीं वेट कर रहे हैं। नहीं वेट सर, अब गेटी गैलेक्सी 90% तो बाहर निकल रहा है। 1200 कैपेसिटी नहीं, बड़े बड़े पर्स लेके किलो, बड़े सर, बड़े वही मतलब जो पॉपकॉर्न भी डबल बिकेंगे, समोसे भी डबल। सर लेकिन ये जो नॉमिनल रेट वाले की हम लोग बात कर रहे हैं, 180 200 की टिकट खरीद, वो नहीं बिक वो लोग क्यों नहीं फुल कर रहे? वो नहीं क्यों कर वो लोग को आदत है करंट बुकिंग में लेने की, नहीं उनको करंट ऑनलाइन की। हमने पहली फिल्म में भी देखी, हमने कितने केजीएफ देखी है, बाहुबली देखी है, फुल हुई है एडवांस में यार। लास्ट में आते हैं और प्री पेड प्रीव्यू का अलग चार्म होता है कि प्रॉपर रिलीज के पहले आपको देखने का मौका मिल रहा है, तो लोग टूट पड़ते हैं। या तो उन्होंने बजट बना लिया है कि हम 150 की जगह 600 रुपए खर्चेंगे, पीवीआर में जाके देखेंगे। अच्छा गुड। तो लगता है यही उम्मीद तो मनोज देसाई, तो बेचारा मनोज देसाई को भी 500-600 कर देना चाहिए था रेट, जब भी ऐसी ऑडियंस हो चुकी है। ये पिक्चर अभी सर कोई स्टारकास्ट की नहीं रही, ये पिक्चर हो गई अभी आदित्य धर की पिक्चर हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। अब फाइनल सर बॉक्स ऑफिस क्या नजर आ रहा है? नहीं, पहले आदित्य धर के बारे में बात करते हैं। हाँ। लिखी उन्होंने है, डायरेक्शन भी उनका है, उनको तो ऑफर भी दे दिया जियो ने कि इसको लंबी फ्रेंचाइज कैश करो, पार्ट 3 बना दो। तो पार्ट 3 की भी शायद प्लानिंग थी कि पार्ट 2 खत्म होगा, शायद आपको टीजर या कोई ट्रेलर नजर आए, लेकिन आदित्य ने इनकार किया, ऐसा मेरा कुछ इरादा नहीं है कि दिखाने का। 3 प्लानिंग करेंगे डेफिनेटली, हर को अपना बिजनेस बढ़ाना है। जैसे राजीव सर ने कहा, अभी कितनी फ्रेंचाइज हमने यशराज की देखी है, रोहित शेट्टी की देखी है, अगर इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है तो डेफिनेटली बनाओ ना, आपको कमी थोड़ी है सब्जेक्ट की। तो आदित्य दा डेफिनेटली लग जाएंगे। अश्वत्थामा को ब्रेक देते हैं, जिसने 30-35 को खर्चा किया था रणवीर सिंह को लेके, वो बनाते हैं, या फिर धुरंधर 3 को आगे ले जाते हैं, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। सबसे पहले बॉक्स से पहले म्यूजिक की बात करता हूँ सर। जी। म्यूजिक शाश्वत सचदेव का है। आरी आरी गाना मुझे ट्रेलर में बहुत अच्छा लगा था, होल्ड किया था पूरा गाना, लेकिन जब प्रॉपर पूरा गाना रिलीज किया सर, निराश किया भी गाने ने। मैं भी थोड़ा सा निराश हुआ वो। नहीं, गाने निराश किया, गाना कोई चार्टबस्टर एक भी नजर नहीं आया है। सब पिक्चर कलम प्रॉपर देख रहे हैं, और म्यूजिक आज शाम को रिलीज होने जा रहा है, आज लॉन्च करने बड़ा आज सोचिए, एक दिन पहले, ये क्या बेवकूफ़ी है सर। हाँ। कहाँ पहले 2-3 महीने पहले म्यूजिक लॉन्च होता, आप 24 घंटे पहले म्यूजिक को लॉन्च कर रहे हो। वो भी स्पॉटिफाई ने बोलते हैं कि कोई बोलते फ्री में भी 2,500 फैंस आएंगे, कोई बोलते टिकट खरीद के जाएंगे, पता नहीं कमाने का धंधा हो गया है। तो मैं बता दूं, पहला पार्ट का म्यूजिक रिलीज था सारेगामा ने जी। सारेगामा ने चुन चुन के जो उनके हिट गाने थे, आपने देखा हो, 1 नहीं 2 नहीं 25 हिट गाने थे पिक्चर में। अच्छा लगा, पिक्चर के अंदर अच्छी तरह से समावेश किया गया था। लेकिन आदित्य धर देखिए, आज पैसों के गुलाम हो चुके हैं, चाहे जियो हो, आदित्य हो, कोई किसका सगा नहीं है। दरकिरार कर दिया सारेगामा को, म्यूजिक ले लिया टी सीरीज़ ने। 27 करोड़ की डील हुई है टी सीरीज़ की भी है। मेरा एक ही कंसर्न है, क्या सारेगामा ने जो गाने दिए पार्ट 2 के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया है या पहले से डील थी, ये पता चलेगा। और जैसे हवा हवा गाना था फर्स्ट पार्ट में, जहांगीर का बहुत बड़ा हिट सॉन्ग था, जहांगीर ने खुद एक्सेप्ट किया कि आदित्य धर ने सिर्फ एक गाने के लिए उनको 45 लाख रुपए दिए थे। तो इसमें तो 50 गाने होंगे, तो सारेगामा तो लगता है कंपनसेट का दिवाला नहीं निकल जाए कंपनी का। तो 27 करोड़। लेकिन तीसरी अच्छा गेम खेला है, उनको एक ब्रांड चाहिए बहुत बड़ा कि उनकी कंपनी ने एक सुपर डुपर हिट फिल्म का म्यूजिक रिलीज़ किया है, तो टी सीरीज़ इस फिल्म को रिलीज़ कर रही है 27 करोड़ में लेकर सर। मैंने जो फिगर सुना है वो है 45 करोड़ टी सीरीज का, कहीं ऑफिशियली 27 करोड़ है। बाकी अंदर की बात इनको शायद किसी ने बताई होगी, बट बाहर जो छप रहा है, जो दिख रहा है, जो बोल रहे हैं लोग, वो है 45 करोड़ में म्यूजिक दिया। ब्रांड बड़ा हो गया तो 45 करोड़ भी बिलीव होता है कि दिया होगा। और टी सीरीज़ के भी बहुत गाने जो इन्होंने यूज़ किए होंगे, जैसे HMV के गाने उठाए थे। गाने का देखो ऐसा है, धुरंधर 1 में भी गाने शुरू में हिट नहीं हुए थे। पिक्चर देखने गए थे हम, पिक्चर देखने के बाद भी गाने आहिस्ते आहिस्ते चढ़े, फिर ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट मिला गाने को। जब आप देखते हो तो आपका और दिल में मन में शादी हो जाती कि वाह क्या मज़ा आया। तो गाने हमारे मुंह पे चढ़ने लगे सारे, जो कारवां ना तो कारवां की तलाश है,
यू नो। और वो दूसरा हुआ, जो शरारत। बच्ची कली, किसी को याद आया था फर्स्ट शॉट में मुंह पे चढ़ते गए, पिक्चर देखते गए हम, बहुत बैंग हुआ हर जगह, गाने अपने आप चढ़ गए मुंह में। गाने को अगर हैमर करो ना और अच्छा हो तो चढ़ जाता है मुंह में। जैसे ये भी वो आरी साथ में जो गाने जो अभी नहीं नज़र आ रहे हैं, शायद उतना इम्पैक्ट होगा, शायद क्या डेफिनेटली होगा, बिकॉज म्यूजिक की सेंस तो है। लेकिन सर जो पार्ट 1 के जो गाने थे उन्होंने एक हफ्ते पहले पूरा एल्बम लॉन्च किया, फिर भी हिट हुए थे पिक्चर रिलीज के बाद। रिलीज के जियो टाइम में किया था, पे जी हाँ। हमने जब पिक्चर देखी, हमने गानों का इतना बड़ा इम्पैक्ट लेके नहीं निकले थे हम। अच्छा था पिया तू ये वो, हमने वही बोला था कि यस इट इज़ देयर, म्यूजिकली वी फील स्ट्रॉन्ग। बट जो हिट हुए थे वो विद इन 2-3 वीक ऐसे यहाँ भी ग्रो होंगे। देखो गाने ऐसे ही होते हैं। मैंने प्यार किया फिल्म मैंने जैसे कैंपेन किया था, गाने चलते ही नहीं थे शुरू में, HMV को बेची थी, और चांदनी फिल्म तभी रिलीज हुई थी 1989। चांदनी के गाने ही हिट थे, वो दुबे साहब थे, HMV वो चलाते ही नहीं थे। पिक्चर रिलीज हुई, ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट मिला, सलमान खान का कबूतर जा जा लोगों के मुंह में चढ़ गया गाना, वो मज़ा आया देखने का। तो ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट, उसके बाद जो सेल हुई है 25 लाख सीधा 1 मिनट में उन्होंने छापे, ऑडियो कैसेट्स का ज़माना था। तो ऐसे ही होता है, दे गेट इन्वॉल्व आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ वीडियो। जी जी। अभी बॉक्स ऑफिस पे आने से पहले एक सवाल है, देखिए ये ना आदित्य धर की आखिरी पिक्चर होने वाली है, ना जियो वालों की आखिरी पिक्चर है, ना ज्योति आखिरी पिक्चर प्रोड्यूस कर, ना ही ऑडियंस। लेकिन जिस तरह से जियो वालों ने, आदित्य धार ने और जो पूरी जो गैंग है धुरंधर 2 की, जिस तरह से मीडिया को दरकिनार कर दिया पूरी तरह से, एक इवेंट नहीं किया सर फॉर द पार्ट 2, ये इस बात पे आप दोनों का क्या कहना है? राजीव जी आपसे आई फील दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू क्रिटिसाइज। ये रॉन्ग है। मीडिया आपके साथ रही है, मीडिया आपके साथ आपके फिल्म को सक्सेस के साथ ऊपर लेके गई है, इन्हेंस हुआ है प्रोडक्ट आपका, क्योंकि मीडिया ने पहुंचाया है। जो ऑडियंस नहीं तैयार हो रही थी वो भी तैयार होके आई देखने, क्योंकि हमने प्रचार किया, क्योंकि हमको भी जेन्युइनली अच्छी लगी, बात लगी, तो हमने आगे एक्सपैंड किया फिल्म का सक्सेस। तो हमको क्यों इन्वॉल्व नहीं किया है नेक्स्ट पिक्चर पार्ट 2 में? तो ना मीडिया को इनवाइट किया, ना कुछ उल्टा फैंस को कुछ बोलते बुलाया म्यूज़िक के लिए, ना कोई प्रेस शो है, ना ही कोई मीडिया से बातचीत है। यहाँ आपको हक है बोलने का, मुझे भी हक है बोलने का, कि मीडिया का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मीडिया जो आपका पार्टनर बन के चलती है हमेशा, उसको क्यों आपने इग्नोर किया? यू शुड टेक मीडिया अलॉन्ग, बिकॉज आज तो सक्सेस है, सक्सेस में आपको मीडिया नज़र नहीं आ रहा है, यू आर ऑन क्लाउड 9, आपको लग रहा है हमको किसी की ज़रूरत नहीं, अभी सारी दुनिया मेरे पॉकेट में है, मगर हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। आदित्य धर को लग रहा है कि बड़ा शाहरुख खान बन गया है। ठीक है, पूरा मीडिया को ignore कर दिया। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, बट यू शुड keep media with you. Media is your reflection. Media is your partner. मीडिया को साथ में रखो, नॉट ओनली ट्रेड मीडिया जैसे हम हैं, फैन मीडिया ऑल्सो, एवरीबडी, बिकॉज हम ही तो आपके साथ मिलकर आपका आगे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वी आर द ब्रांड एम्बेसडर्स। पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, बट मीडिया इज टॉकिंग अबाउट Yeah, media, absolutely. Yes, टॉक टू देम। एक इवेंट करना चाहिए था, मुझे लगता है सर कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हाँ। कुछ बातचीत तो करो यार। इट इज और आवर रणवीर राइट, को मत बुलाओ, इट इज चलेगा, आवर क्योंकि राइट वो आके टू कुछ हैव भी बोल द देता है। फिल्म। डोंट यू थिंक यू नीड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद Definitely. द पर्सन? आप क्या बोलेंगे सर? सर ये लोग पूरी तरह से इतने घमंड में चूर हो गए हैं, इनको मीडिया नज़र ही नहीं आ रही, इनको लगता है कोई ज़रूरत ही नहीं है। पार्ट 1 के सामने चलो मीडिया नज़र आई थी, इन्होंने बाकायदा शो रखा था। ये अलग बात है कि टेक्निकल रीजन की वजह से हम लोग गए भी, शो कैंसिल हो गया था। इस टाइम तो रखा भी नहीं शो, ना पेड प्रीव्यू, ना कल जो परसों मेन रिलीज हो रही है। सिलेक्टेड जो जर्नलिस्ट हैं उनको कूपन भेज दिया गया है कि भैया खुद टिकट बुक कर लो। नॉर्मली क्या होता है, जो कूपन भेजते हैं सर 800-1000 का होता है, चलो 200-400 की टिकट है, बाकी आप पॉपकॉर्न समोसा भी खा लो। इस टाइम तो इन्होंने मीडिया को समोसा देने से भी इनकार कर दिया। जो कूपन कोड शेयर किया है वो मात्र 400 रुपये का, जबकि मल्टीप्लेक्स में कोई 400 की टिकट है भी नहीं। तो मतलब आपको अगर मीडिया जो जाएंगे बेचारे, जिनको मिला है सिलेक्टेड लोगों को, उनको और पैसा डालना पड़ेगा, आई डोंट तो वो देख पाएंगे सर। बहुत ही गलत अप्रोच है सर। अगर खुदा ना खास्ता फिल्म 1% फ्लॉप भी होती है ना, तो ये मीडिया के सामने गिरेट जाते नजर आएंगे सर। अभी यामी गौतम जब इतनी फिल्म की बुराई हुई थी स्टार्टिंग में, क्यों मीडिया के सामने ट्वीट करके रोना रो रही थी? क्यों रो रही थी भैया? तो आपको मीडिया के पास तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, आज नहीं आओ, देर से और आपको तो झुकना ही पड़ेगा। अभी बड़े बड़े स्टार जो हैं, जो पहले रिलीज के पहले कुछ नहीं बोले, आज क्रेडिट ले रहे हैं कि भैया नहीं, राम गोपाल वर्मा बोल रहे हैं कि मेरी फिल्म सत्या और कंपनी से प्रेरित है पिक्चर धुरंधर।
मैं काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल हूँ धुरंधर की उसमें। अक्षय बोला मैंने छोड़ दी तो फ़ायदा रणवीर सिंह को हो गया, अक्षय कुमार भी निकल के आ गया। अनिल कपूर बोला मेरे को ऑफर की थी पिक्चर लेकिन मेरी डेट क्लैश हो गई इसलिए मैं नहीं कर पाया। और ये पिक्चर तो खुदा ना कैसा फ्लॉप होती ना तो लोग कोई नजर नहीं आते थे सर टीवी के सामने कि हमको ऑफर की गई थी। ये तो जिक्र तक नहीं करते थे कि हमको पिक्चर में खड़े रह जाते थे सर, हमको तो पता ही पता ही नहीं ऐसी पिक्चर आई है। मीडिया इज अ ब्रिज बिटवीन द वर्ल्ड एंड द मेकर, साथ में लेके चलो, बहुत ज़रूरी है। बस बाकी तो आपकी मर्जी है भाई, हम क्या बोल सकते हैं। सर बजट पे बात चल आती है, बॉक्स ऑफिस गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर, इसमें कोई शक नहीं सर। क्योंकि जो कॉस्ट जो 500 करोड़ था, अगर 250 करोड़ पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड भी करें तो पार्ट 1 ने पूरा पैसा वसूल कर लिया है। अगर 250 करोड़ पार्ट 2 में भी डालें तो 150 करोड़ का OTT बेचा है जियो को, 50 करोड़ का सैटेलाइट बेचा है स्टार गोल्ड को, और जैसे कि मेरे पास 27 करोड़ का ऑलरेडी म्यूजिक बेच चुके हैं 40 सीरीज को, 45। तो ऑलमोस्ट तो रिकवरी हो गई है। जो भी है इनको बोनस ही बोनस है सर, क्योंकि कमाई First day से ही तो कमाई। 5 दिन का जैसे राजीव सर ने पिछले कहा भी था 500-400 करोड़ तो मामूली बात है कि 5 दिन का कलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि फिर मंडे देखते हैं कि मंडे पिक्चर कितना होल्ड करती है, क्योंकि क्लियर रन है। आपको अक्षय कुमार प्रियदर्शी की पिक्चर आएगी 10 अप्रैल को नजर आएगी। 2 हफ्ते क्लियर। अच्छा 3 हफ्ते हो जाएंगे ऑलमोस्ट, 3 हफ्ते 12 दिन आपके मार्च के 10 दिन और 3 वीक्स कोई है नहीं पिक्चर। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको अभी मिल रहा है छुट्टियों के बाद छुट्टियां, क्योंकि ईद है सैटरडे को या फ्राइडे। अगर सैटरडे को हुआ तो फ्राइडे एज गुड एज हॉलीडे हो गया, क्योंकि थर्सडे आपका गुड़ी पाड़वा है। वेडनेसडे उसने ऐसे ही हाफ डे लेके लोग रोटरी वाले लायंस वाले सब बुक करके पता नहीं क्या क्रेज बना दिया है। पेड प्रीव्यू फर्स्ट टाइम देखो, आके पहली बार देखो। पहले दिनेश विजन ने भी किया था सर स्त्री 2 का पेड। यहाँ क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो गई, लेकिन यार लोग पीपल आर गोइंग एकदम एक्साइटमेंट में घूम रहे हैं यार। देखिए तुमने यार बुक कर दिया, बुक कर दिया। एक्साइटमेंट तो है लोगों में भरपूर, मतलब लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह का रिवेंज होता है। इस बार लियारी का बादशाह कौन बनता है, किस तरह बनता है। बस फिल्म अच्छी बनाई हो, वी प्रे वी विश। 23,000 से भी ज्यादा शोज रहेंगे पिक्चर के, जो रिकॉर्ड है अपने आप में 23,000 साथ में 2 फिल्म टकराएंगी। हाँ 19 जी हाँ। और अब्रॉड में भी घुस गया, अब्रॉड भी हाँ। और इसका आपको पता होगा जैसे कि पार्ट 1 पूरा UAE गल्फ में बैन था, तो ये तो इतना लंबा चौड़ा वॉर चल रहा है तो चांस ही नहीं है कि वहाँ पर कोई थिएटर खुला होगा, तो गल्फ तो टोटली रूल्ड आउट है। हॉलीवुड की एक फिल्म आ रही है, वो शायद टक्कर हॉलीवुड में दे सकती है इसको, और एक साउथ की फिल्म टकरा रही है तेलुगु की उसी दिन 19 को। थोड़ा बहुत बिजनेस इफेक्ट करेगा, लेकिन ये पहली फिल्म है जो पार्ट 1 में नहीं थी, ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर भी फिल्म की अच्छी गर्मी है तो अच्छा बिजनेस करेगी। तो होप फॉर द बेस्ट, फिल्म 2,000-2,500 करोड़ बिजनेस करे, हमें खुशी होगी। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने गंदा खेल खेला है पेड प्रीव्यू के नाम पे लोगों को लूटने का, वो बंद होता ना तो दिल से खुशी होती है कि उन्होंने रिजनेबल रेट में लोगों को अच्छा खासा मनोरंजन दिया। क्योंकि इंडिया की अभी भी 99% ऑडियंस सर बेचारी बहुत ही लाचार है, उनको ठीक है 10 बार सोचना पड़ता है कि फैमिली को लेके जाएं नहीं जाएं। एक माइनस पॉइंट है पिक्चर का 18+ है, पहले बोल रहे 16+ का सर्टिफिकेट घूम रहा था, 18+ जा सकते हैं। ए सर्टिफिकेट फिल्म को दिया गया, लेंथ अच्छी खासी है मनोरंजन के नाम पे। सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू आदित्य धा, रणवीर सिंह एंड जियो कि मैं लेकिन अगेन इसको बोलूंगा डकैत मत बोलो, आप वो पॉइंट पे क्रिटिसाइज करो। मैं डकैत मीडिया को साथ में नहीं रख रहे हो, मीडिया को बोल रहे हो, वो बात को पब्लिक को वाकई ना रिवेंज लेना चाहिए था इस फिल्म का वेडनेसडे को बॉयकॉट करके कि हम भैया थर्सडे को ही देखेंगे, हमको नहीं देखनी, हमको पेड प्रीव्यू में पिक्चर नहीं देखनी है। सर नशा जादू इतना है, क्या करें। नशा वही दिक्कत है, लोग बोलते हैं रोटी नहीं खाएंगे, पब्लिक ने खाना नहीं खाएंगे, पिक्चर देखेंगे तो करे क्या। तो कांग्रेचुलेशंस टू आदित्य धा, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। तोड़ फोड़ कर दो बॉक्स ऑफिस पे, कल पिक्चर लगने वाली है बॉक्स ऑफिस पे सर। मतलब सिक्कों के खनक की आवाज सिर्फ गल्फ में भी वॉर खत्म हुआ और आई ये पिक्चर होनी चाहिए। यस, अब देखिए दोस्तों, रिव्यू जरूर आएगा आप लोगों के लिए, हमारे एक्सपर्ट्स का इंतजार करना हमारे रिव्यू का। फिर जितने लोग सोच रहे कि हम जाके देखें, रिव्यू के बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो। थैंक यू बोलूंगा आप हम दोनों, हाँ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को। We congratulate Narendra Gupta ji also for being with us, and we congratulate you also कि people are excited. धुरंधर का कुछ पार्ट तो हम भी बन गए, लोग एक्साइटेड है अगर हमारा ओपिनियन जानने के लिए, तो वी शुड कम विद द रिव्यू आल्सो। यस सर, बॉलीवुड प्रेमी के हम भी प्रेमी हैं, क्योंकि कोई देखिए अच्छी थी नहीं बड़ी बिग, इसलिए अभी कितना लोग बोले आप नेगेटिव बोलते और कितना नेगेटिव बोले, इसीलिए ब्रेक लिया। चलो ठीक है यार,
क्या किया सर? बट गल्फ जाके आपने वॉर नहीं बंद करा। वो गए थे बंद करने के लिए। बट ओमान आई वुड से सेफेस्ट कंट्री थी। पूरा गल्फ जहाँ पूरा जल रहा था, ओमान में कुछ नहीं था। सब फ्लाइट्स टाइम पे आ रही थी, जा रही थी, सिर्फ गल्फ कंट्री में छोड़ के। इसीलिए मैक्सिमम लोग जो गल्फ में फंसे हुए हैं वो ओमान से वापस आ रहे थे सर। कुछ दिनों बाद छोटा मोटा, लेकिन ओमान एक सेफेस्ट कंट्री थी, इसीलिए ये चलो घूमते हैं। अभी आपको हम ले जाएंगे। अभी सारे दर्शक जितने लोग सर कमेंट्स कर रहे थे पूरे महीने भर से, जो भी मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ उस पर कमेंट्स आ रहे थे, तो उन सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा अभी हम लोग थोड़ा रेगुलर रहेंगे, हमारे सारे एपिसोड्स आएंगे, इनसाइड रिपोर्ट आएगा, खबर गरम है, बॉक्स ऑफिस, एवरीथिंग वी विल कीप टॉकिंग ऑन, क्योंकि अभी से कंटेंट आना शुरू हो रहा है सारे इंडस्ट्रीज के। थैंक यू, बॉलीवुड, साउथ, एवरीथिंग। थैंक यू।